अच्छा काज़मी साहब, ये फरमाइएगा सर, ये अब हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया है कि अब जो इश्यूज हैं वो ज़ाहिर है कोई नई कोर्ट्स तो बन नहीं रहे और ना ही इसके लिए कोई नया कानून बन रहा है, तो अब तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए एक्सेप्टेबल होगा ये सब कुछ। देखिए, जिसमें जो वाकयात हमने देखे इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने जलाओ गिराव किया, जिन लोगों ने हमले किए, तो इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मेरे ख्याल में हुकूमत की बात ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ना स्पेशल कानून बन रहा है, स्पेशल कोर्ट्स बन रही हैं और ये हमारे 10,000 लोग जो उठाए हुए हैं, हमारे लीडर्स को नुकसान पहुंचाने की, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आम हालात में मिलिट्री एक्ट के तहत तो इस तरह मुकदमात नहीं चलते ना। मिलिट्री एक्ट का बार बार जिक्र किया जा रहा है, यह भी जिक्र किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर उसमें मुकदमा चल सकता है। और जहां तक बंदे उठाने का ताल्लुक है, ह्यूमन राइट्स वॉच का रवां हफ्ते ही उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया कि 4,000 पाकिस्तान के अंदर सियासी वर्कर इस वक्त उठाए हुए, और जिस तरीके से जो सियासी वर्कर्स और लीडरों के साथ लगता है ऐसे है कि टीलो एक्सप्रेस के लिए जा रही है, वो छुट के बाहर आते हैं, दोबारा उनको टीलो करके पकड़ के अंदर ले जाते हैं। आज शीरी मजारी साहिबा को चौथी बार उन्होंने पकड़ लिया, तो कुछ ना कुछ तो यहां पे ठीक नहीं है ना। ये तो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं विक्टिमाइजेशन। ये है कि जितने लोग गिरफ्तार हैं उन सबको छोड़ देना चाहिए और उसके बाद फिर अदालतों के अंदर कार्रवाई करनी। नहीं, मेरा ख्याल तो ये है कि जितने लोग उनमें कसूरवार हैं उनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए, जो भी आइन और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप इसको सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं तो फिर आप अपना मुकदमा कमजोर करते हैं। जब आप शीरी मजारी को बार बार इस तरह पकड़ेंगे, ये कुछ करेंगे, तो बाकी फिर उंगलियां उठेंगी, फिर सवालिया निशानात उठेंगे, क्या लोगों के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। दो इश्यूज है ना सर, हुकूमत या रियासत पकड़ रही है और कोर्ट्स उनकी जमानत ले लेती है फौरी तौर पर, और अब उस पर यह इशू बना हुआ, या आप अदालत को सेटिस्फाइड कर लें या फिर आप 9 मई के जो वाकयात उनके वो उसका फैसला कर लें। नहीं, देखें, दोनों चीजें जो ऑपरेट करती हैं, चाहे अदालत हो, चाहे रियासत हो या कोई और महकमा हो, वो आइन और कानून के दायरे में करता है। ये कोई भी चीज आइन से मावरा नहीं है, ना खान साहब की जात, ना उनकी जमात, ना कोई अदालत, ना कोई और मौजूद शख्सियत। तो सबको आइन और कानून के ताबे रहना पड़ेगा। इस वक्त जो हालात है ना, छोटी सी बात ऐड करूंगा, एक हमारे दोस्त हैं साफी इमरान रियाज साहब, उनको सियालकोट एयरपोर्ट से पुलिस ने पकड़ा, सबके सामने जेल से उनको गायब कर दिया गया, अभी कोई समझ नहीं आ रही। अदालत रोज पूछती है कि वो किधर हैं। तो ये कोई नॉर्मल हालात में तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि अगर जब हम इस तरह करेंगे, जो हकीकी कसूरवार हैं हम उनकी तरफ से तवज्जो उठा रहे हैं, जिन लोगों ने ये हमले किए हैं उनके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। जैसे साहब, फिर वही इशू है, गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि देखें जी, ये जो फैसला हो रहा है कोर्ट्स बनाने का और जो एक सिस्टम बना हुआ है, ये पुराना चला रहे हैं, कोई नया नहीं बना रहे हैं, और इमरान खान साहब के लिए खुसूसी तौर पे कोई एहतमाम नहीं हो रहा है। इमरान खान साहब ये क्लेम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि मेरे साथ मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, मेरी पार्टी तोड़ी जा रही है, मेरे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, अदालतों के अंदर फेंका हुआ है, अब वो कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स बन रही है वगैरह वगैरह। तो अब इशू सॉल्व कैसे होगा? क्या इमरान खान साहब को सेटिस्फाइड करना, स्टेट को करना, क्या करना? नहीं, इशू ना इमरान खान साहब को सेटिस्फाई करना है और ना कि स्टेट, और स्टेट में अक्सर हमारी मुराद जो है वो फौज की होती है, ना उनको सेटिस्फाई करना है। फौज जो है वो तो एक मातहत इदारा है पार्लियामेंट के और एग्जीक्यूटिव के, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर के और कैबिनेट के। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब वो इंडिपेंडेंस किस काम की जब जुडिशरी आपस में ही जो है वो लड़ पड़े। फौज का मुनज़्ज़म होना, उसका कोई नेमो बदल नहीं है पाकिस्तान में, उस मुनज़्ज़मियत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि शुरू से लेके अब तक आइन के तहत अगर चीजें होती, भले वो बड़ी इनकन्वीनियंट होती, तो शायद ये नौबत ना आती। मसलन आइन के तहत बजाय आर्टिकल 5 वाला ड्रामा करने के, आइन के तहत हुकूमत वक्त पे चली जाती तो कोर्ट को रात को खुलना ना पड़ता और कोर्ट के खिलाफ बयान आप अदम एतमाद की बात कर रहे हैं जी। अच्छा, उसके बाद 90 दिन ये जो डिसोल्यूशन हो गई असेंबलीज की, तो 90 दिन बाद आप इलेक्शन करा देते, जो आईनी तौर पे जरूरी था। हाँ, उसके खिलाफ बड़े आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जी 7 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में गलती है तो उसको इलेक्शन के बाद मिलो और ठीक कर दो, लेकिन वो आइन का हिस्सा था। अब ये जो इस वक्त हो रहा है, ये हमें साफ जाहिर है कि एक दलदल में फंसी हुई रियासत और उसके अहम एहलकार और इस मुल्क की अहम तरीन अशराफिया, जिसमें सर फहरिस्त इस मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है, ये सब बजाय दलदल से निकलने की तरकीबों के ये
तरकीबें तलाश कर रहे हैं कि मजीद हम जो है इसमें और डूबते जाएं। मेरा ख्याल है कि बातचीत के बगैर और आईनी तौर पर, लेकिन बातचीत का तो मेरा ख्याल है ऑप्शन ही खत्म हो गया ना, अब तो ऑप्शन ही है बातचीत। नहीं, ये इस मुझे इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती कि बातचीत के ऑप्शन नहीं है। नहीं, कौन कोर्ट को मैं आपको बता देता हूं, देखिए कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पे डिसफंक्शनल हो चुका है, क्योंकि ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना है इसका तो अखलाकी तौर पे काजी फायज ईसा जो इतने अहम जज हैं और इतने इज्जत माब हैं, उनको अखलाकी तौर पे इससे जो है अपने आप को हाथ धो लेने चाहिए थे कि भाई मेरा तो बंदियाल साहब से बहुत पुरानी चीज है कि नहीं, मैं नहीं समझता काजी साहब के साथ पुरानी चीज है। काजी साहब एक इंतहाई ऑनरेबल आदमी है, एक बहुत ही मैं समझता हूं अहम शख्सियत है, हमारे मुल्क की जुडिशल हिस्ट्री में रहे हैं और आगे बनेंगे भी, तो उनको नहीं ये करना चाहिए था। जस्टिस बंदियाल के पास मौका था कि फुल कोर्ट बेंच बना देते जब मौका था। अभी ये दोनों मौके इन्होंने गवा दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, जो आपने कहा ना कि बात नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? कल बात हो सकती है। अल्लाह मियां इनके दिलों को नरम करे और पाकिस्तान का मफाद जो है इनके जहनों में और इनके दिलों पे बिल्कुल सरे फहरिस्त रखे, कोर्ट जो है मुनज़्ज़म हो जाए।